हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को आदाब। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री पर लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, सीजीएल का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, एमपी संविदा, यूपी टेट, स्टेट टेट, सी टेट, सभी एग्जाम में जहां पर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल स्टडी में भी हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट होता है, और उस हिस्ट्री को मैं यहां पर एमसीक्यू के माध्यम से या पुराने क्वेश्चनों को आधार बनाकर आपके सामने लेक्चर सीरीज पुटअप कर रखा हूं, जहां पर मैं पुराने प्रश्नों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी। और एक प्रयास है कि मैं अपने चैनल पर इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से, जैसे जैन रिलीजन पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो जैन रिलीजन अभी पढ़ रहे हैं, तो जैन रिलीजन से संबंधित मैं आपको अपने चैनल पर 50 से 60 क्वेश्चंस कराऊंगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको करने के बाद मैं अपने चैनल पर इस वीडियो में सारी की सारी थ्योरी भी आपको प्रोवाइड बोलकर कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध हो जाए। तो अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं बिना फालतू की बात किए हुए। कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हर लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रयास होगा। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सामने कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी, डी, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ए टिक कर लेते हैं, जमाली। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक बोला है मैंने, भगवान महावीर माने जाते हैं। और महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे, ध्यान रखेंगे। और रिश्ते में जमाली इनके दामाद थे, ध्यान रखना। यानी कि इनकी पुत्री, किनकी, वर्धमान महावीर की पुत्री, जिनका नाम प्रिय दर्शना था, जिसे प्यार से अनुजा के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रिय दर्शना का विवाह क्षत्रिय कुल में जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था। और ये जमाली जो है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य भी था, और दामाद तो है ही आपका। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब हम लोग लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी चीजें आप इकट्ठी करते जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके ही सागर इकट्ठा होता है, तो वही धीरे धीरे करके आपका होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन यूपी पीसीएस लोअर में भी पूछा जा चुका है, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग अपने इस क्वेश्चन में बात करेंगे पार्श्वनाथ की। कौन थे पार्श्वनाथ? बच्चा लोग, हम जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए। 24 तीर्थकर या तीर्थांकर भी बोला जाता है। तीर्थकर यानी कि सन्यासी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23 नंबर के थे, जबकि 24 नंबर के थे आपके वर्धमान महावीर। और महावीर किसके शिष्य रहे होंगे? अगर ट्रेडिशनल देखें तो पार्श्वनाथ के रहे होंगे। इतनी बात हो गई। क्वेश्चन पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, ध्यान सुनिएगा। एक बात और बताऊंगा कि जैन रिलीजन में जो जो वर्ड आया है तीर्थकर या तीर्थांकर, ये बताया गया इसका मीनिंग होता क्या है। जब लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएं, या आपके सामने समुद्र इतना विशाल है, या आपके सामने नदी इतनी विशाल है, उस विशाल समुद्र या नदी को आपको कैसे पार करना है, इसको बोला जाता है जैन धर्म में तीर्थांकर। और कितने तीर्थांकर आए हैं? 24। जो लोगों के जीवन में आई समस्याएं, जो नदी और आपका सागर का रूप ले चुकी हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ये आपके तीर्थांकर।
जबकि हमने बोला 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें आपके महावीर हैं। और हमारा क्वेश्चन किससे है आपका? 23वें पार्श्वनाथ से संबंधित। इतनी बात हो गई। बच्चा लोग ध्यान रखना, ये जो पार्श्वनाथ हैं इनका जन्म बनारस में हुआ था। पिता का नाम ध्यान में रख लीजिएगा भैया लोग, अश्वसेन। अश्वसेन जो कि इक्ष्वाकु वंशी से संबंधित थे। जबकि माता का नाम वामा देवी था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते जाइएगा। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं, इनका जन्म वाराणसी में। पिता का नाम अश्वसेन, किस वंश से हैं? इक्ष्वाकु वंशी वंश से थे इनके पिता। माता का नाम वामावती, जबकि पत्नी का नाम प्रभावती। और इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जगह थी आपकी वर्तमान में छत्तीसगढ़ झारखंड के पास। एक पर्वत है जिसे समवेद पर्वत के नाम से जानते हैं या समवेद शिखर के नाम से जानते हैं, जो कभी कभी पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जानती है। पार्श्वनाथ पर्वत तो पूछेंगे नहीं, वो तो पूछेंगे ना एग्जैक्ट वो जगह। तो जगह ध्यान रखना, समवेद पर्वत या समवेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तब से वो जगह जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल चुका होगा। देखो पावा तो हम लगा ही नहीं सकते, बहुत ध्यान से सुनना। पावा क्यों नहीं लगा सकते? ध्यान से सुनना। हम जानते हैं पावा पार्श्वनाथ से संबंधित नहीं है। पावा जो संबंधित थी वो वर्धमान महावीर से संबंधित थी। याद कीजिए, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? आपकी वर्धमान महावीर की पावापुरी में। पावा या पावापुरी बात एक ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जो मैंने दी आप ध्यान से उसको सुनते चलेंगे। चलिए लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करेंगे। चलिए, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। सोनागिर, ये सोनागिरी लिखा हुआ है ना, सोनागिर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सोनागिरी या इसको हम लोग सोना गिर के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह। सोनागिर जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? बच्चा लोग ध्यान रखना, झांसी से 30 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है। जिले का नाम है दतिया। और इस दतिया जिले में स्थित है जैनों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर जैनों के 108 मंदिर एक पहाड़ पर, पर्वत पर बनाए गए हैं, वाइट तरीके से, वाइट मार्बल से, ध्यान रखेंगे। और ये जो 108 मंदिर जहां बनाए गए हैं दतिया के पास, वो जगह कहलाती आपकी सोनागिर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनागिर। तो यानी कि ये जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका दतिया होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो ऑप्शन में दतिया नहीं देता, डायरेक्ट सोनागिर दे देता, तो आपको सोनागिर लगाना है। ध्यान रखिएगा, जैनों के दो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर माने जाते हैं। एक जो आपका राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, जिसे आप लोग दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जानते हो। जो जैन टेम्पल हैं आपके राजस्थान में, दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू पर्वत पर स्थित हैं, जो कि चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के द्वारा बनाए गए थे। ध्यान रखना, विमल के द्वारा बनवाए गए थे। और उस समय चालुक्य वंश का राजा कौन हुआ करता था? आपका भीम प्रथम। भीम प्रथम का मंत्री था विमल। और इस विमल के द्वारा दिलवाड़ा जैन टेम्पलों का निर्माण राजस्थान में किया गया था, जो व्हाइट चट्टान या व्हाइट मार्बल के बने हुए मंदिर हैं। ये 5 मंदिरों का एक समूह है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है। जबकि दूसरा फेमस मंदिर देखोगे जैनों का, तो दतिया जिले में स्थित, दतिया मध्य प्रदेश में आता है, ध्यान रखिएगा। सोनागिर एक जगह है जहां पर पहाड़ियों पर जैनों के 108 मंदिर स्थित हैं। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। आजीवक संप्रदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। मौर्य वंश के आप अशोक के पिता, जिनका नाम था बिंदुसार, ध्यान से सुनिएगा। अशोक के पिता का नाम मौर्य वंश में
बिंदुसार था। और ये बिंदुसार एक संप्रदाय का सदस्य था। उस संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक, उन्होंने अंतिम वर्ष कर्नाटक में बिताया और जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को स्वीकार किया। जबकि बिंदुसार के बेटे अशोक चक्रवर्ती ने, अशोक सम्राट ने अपने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ध्यान रखिएगा। और लेकिन क्वेश्चन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आजीवक संप्रदाय। ध्यान से सुनिएगा, आजीवक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक जो हैं मखली गोसाल माने जाते हैं। मोखली गोसाल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इधर मखली गोसाल लिखा है, मोखली गोसाल भी हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जो मखली गोसाल जो थे ना, वो जैन धर्म में विश्वास करते थे और वर्धमान महावीर के शिष्य थे। उनसे काफी सारा कुछ उन्होंने ज्ञान सीखा था। लेकिन बाद में वाद विवाद, थोड़ा सा बात विचारों में कन्फ्लिक्ट हो गया, बाद में बात नहीं बनी, उनमें से दोनों में संघर्ष देखा गया। संघर्ष क्या, जब विचार नहीं मिलते हैं तो लोग अलग हो जाते हैं। तो मखली गोसाल जो पहले जैन रिलीजन में बिलीव करते थे और महावीर के शिष्य थे, बाद में उनसे अलग होने के बाद इन्होंने एक अलग स्कूल की स्थापना करी, एक अलग विचारधारा की स्थापना करी। उसको हम लोग आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। करने वाले कौन है? मखली गोसाल। अब क्या है ये आजीवक संप्रदाय? सिंपल सा ध्यान में रखना, जो होगा देखा जाएगा, यानी कि भाग्यवादी। भाग्यवादी यानी कि फ्यूचर में जो होना होगा वो सब लिखा हुआ है, जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है। भाग पर विश्वास करना या भागवादी वाली फिलॉसफी कहलाती है आपकी आजीवक संप्रदाय। जो होना है वो तो लिख गया है, यानी कि भाग को मानना आजीवक संप्रदाय की फिलॉसफी हुआ करती थी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से। चलिए, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है, कईयों बार पूछा जा चुका है और अदर स्टेट में भी पूछा जा सकता है। आपका यूपी में तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैनियों की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ध्यान रखिएगा भैया, जो जैन रिलीजन है और बौद्ध धर्म दोनों का एक कॉमन पॉइंट, जहां पर बौद्ध धर्म के अवशेष भी हैं और जैनियों के भी अवशेष हैं, या बौद्ध धर्म के मंदिर भी स्थित हैं और जैनियों के मंदिर भी स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है आपकी कौसाम्बी, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कौसाम्बी, बहुत फेमस है, इलाहाबाद के पास। ये कौसाम्बी आपका बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के सन्यासियों ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जैनियों ने भी अपना प्रचार किया। कौसाम्बी नाम का तो बताते हैं, ये कौसाम्बी नाम कैसे आया? जैन फिलॉसफी बोलती है कुसाम्ब नाम का एक वृक्ष होता था, उस कुसाम्ब से ही ये आगे चल के कुसाम्बी हुआ। ये तो एक जनरल एक थॉट हो गई, ध्यान में रखेंगे। हम लोग को आंसर तो मिल गया, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें हमारे जो ऑप्शन लगे हुए हैं उनको भी एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ी बहुत और थ्योरी हम लोग को मिल जाए। बच्चा लोग, ये कुशीनगर, ध्यान रखना, गोरखपुर के पास स्थित है और इस कुशीनगर को पहले कुशीनारा के नाम से जानते थे। इसी कुशीनगर या कुशीनारा में गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, या इनकी गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पर हुई? आपकी कुशीनगर या कुशीनारा में। और मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण, ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को बोला गया है। और गौतम बुद्ध को अंतिम संस्कार या इनकी जो डेथ हुई थी और उस डेथ को महापरिनिर्वाण बोला गया था। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इनका अंतिम संस्कार करने वाला एक गणराज्य था, उस गणराज्य का नाम था मल्ल गणराज। और मल्ल गणराज ने बिल्कुल शुद्धता के साथ इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में दफनाकर, इनके शरीर के अवशेषों को 8 जगह पर दफनाकर इनका अंतिम संस्कार किया। और आगे चल के इन्हीं जगहों पर और भी बौद्ध सन्यासियों की समाधि बनाई गई और धीरे धीरे ये समाधि बढ़ती गई और इसने एक चबूतरे का निर्माण किया
और यही चबूतरा आपका आगे चल के कहलाया आपका बौद्ध धर्म में स्तूप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया वो आपने ध्यान से सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए चलिए एक ऑप्शन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सारनाथ वाला। बच्चा लोग, हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि गौतम बुद्ध को या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने दिया अपना बनारस में, जिसे वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी में एक जगह है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है आपका सारनाथ। इस सारनाथ को प्राचीन काल में जाना जाता था आपका ऋषि पतनम के नाम से, ध्यान रखना, या मृगदाब के नाम से। इस ऋषि पतनम या मृगदाब में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जैसे धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। यानी कि धर्म का चक्र घूम रहा है और ये धर्म काहे का सूचक है? प्रगति का, शांति का, अहिंसा का, विकास का। और यही धर्म चक्र जो होता है आपका आगे चल के अशोक चक्र बनेगा, और यही चक्र आगे चल के आपको सिक्कों में, नोट में 4 सिंगों की आकृति के प्रतीक के रूप में भी दिखेगा। ध्यान रखिएगा, सारनाथ वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, और इन्हीं उपदेशों को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख का कारण, अगर जीवन में दुख है तो उसका कारण भी होगा। अब दुख है तो उसका कारण है, तो दुख को दूर करने वाला निदान भी होगा, और एक निदान तो है, एक मार्ग भी होगा। यानी कि 4 कौन कौन से हो गए? दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा एक निदान, और चौथा निदान मार्ग, जिसे निदान मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। 8 रास्ते, इन 8 रास्तों का प्रयोग करके या इस अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके गौतम बुद्ध ने बताया है कि लोगों के जीवन में आए दुखों को दूर किया जा सकता है। इन्हीं को 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है, जिसे दर्शन शास्त्र में हम लोग प्रत्यक्ष समुद्पाद के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूं, जैसे दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष समुद्पाद के नाम से, या हिस्ट्री में इसको हम लोग अष्टांगिक, अष्टांगिक यानी कि 8 रास्ते। अगर इन 8 रास्तों को फॉलो कर लिया गया तो लोगों के जीवन से दुख दूर किए जा सकते हैं। और गौतम बुद्ध स्पष्ट बोलते हैं, दुख का कारण है लालच, यानी कि तृष्णा। लोगों के अंदर इतनी डिजायर, इच्छाएं, लालच हैं, यही इच्छाएं, तृष्णा, लालच लोगों में दुख का कारण बनती हैं। अब दुख आ गया है तो दुख का कारण होगा। अब हमें कारण पता चल गया तो निदान भी कर सकते हैं, और निदान है तो एक ऐसा रास्ता भी बताया है, दुख निरोधी मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। इसको फॉलो करके दुख दूर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जितना हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपके काम का होगा। तो ध्यान में रखना, 4 नोबल ट्रुथ भी किसने दिए हैं? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और दोनों का कॉमन पॉइंट जैन और बौद्धियों का तो हमने बता दिया आपको, कौसम्बी। उम्मीद करता हूं कि इतना आपके लिए सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये भी यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? अभी थोड़ी ही देर पहले प्रीवियस मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, फिर से बात कर लेते हैं। मैंने बोला था कि भाग को मानने वाले, जो कुछ होगा देखा जाएगा, सब कुछ निर्धारित है, भाग जिसको जो मिलना होगा वो भाग ही डिसाइड करता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसी फिलॉसफी को, थ्योरी को मानने वाले कौन थे? आपके आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन थे? आपके मोखली, मोखली अभिषेक। ठीक है, पहले तो मैंने ये बताया किस रिलीजन से संबंधित है, तो ये है आपका जैन रिलीजन से संबंधित आपका। ठीक है, जैन रिलीजन के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन कर्नाटक या मैसूर के आसपास व्यतीत किया, और उन्होंने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया, और वहीं पे साउथ इंडिया में कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाया। इसी कर्नाटक में मैसूर के पास एक जगह स्थित है, उस जगह का नाम है आपका, एक टाउन है जिसे हम लोग श्रवण बेल गोला के नाम से जानते हैं।
श्रवण बेलगोला एक कर्नाटक में एक जगह है, एक टाउन है। ये श्रवण बेला में एक फेस्ट या एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे महामस्तक अभिषेक के नाम से जानते हैं। महामस्तक का अभिषेक के नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। चामुंडा नामक मंत्री, जो कि गंगवंश से संबंधित है, चामुंडा नामक मंत्री के द्वारा, जो कि गंग वंश से संबंधित है, उसके द्वारा यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया था बाहुबली गोमेतेश्वर का। बाहुबली गोमेतेश्वर जो कि एक जैन सन्यासी हुआ करते थे, जिन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दक्षिण भारत में दी थी, उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है। उनके लिए एक फेस्ट या एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उसको हम लोग महामस्तक अभिषेक के नाम से जानते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा बाहुबली गोमेतेश्वर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाहुबली गोमेतेश्वर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ठीक है, चामुंड के द्वारा, ठीक है, चामुंडा एक व्यक्ति है जो कि गंग वंश का एक मंत्री हुआ करता था। उसके द्वारा श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमेतेश्वर नामक जैन भिक्षु का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, जिसकी पूजा आराधना की जाती है। और हर 12 साल में यहाँ पर जैनों का कुंभ लगाया जाता है। बताते हैं कि 2006 में लग चुका है, अब 6 में लग चुका है, 12 साल बाद लगाया जाता है, यानी कि 2018 में हो चुका होगा। और इसमें 12 साल कर दो तो 2030 में अब ये जैनों का कुंभ का आयोजन किया जाएगा श्रवण बेलगोला में। उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, 3 आपके सामने ऑप्शन बने हुए हैं। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा आपका सही है। पहला बोल रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेतक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेतक की पुत्री थी। यार पकड़ो, चेतक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। यानी कि ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा यार। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी वहां पर आपने। पकड़ना कहाँ पे मिसप्रिंट है या कहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। वर्धमान महावीर की माता जो थी लिच्छवी कुल की थी, वैशाली से कनेक्शन था, लेकिन वहां के राजा चेतक की पुत्री नहीं, बहन थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं अपन लोग। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की थी। एग्जैक्टली, गौतम बुद्ध की माता जो थी कोली गणराज्य या कोली राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही, बहुत ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध की माता जो हैं माया, वो आपकी जो थी कोली राजवंश की राजकुमारी थी या कोली रिपब्लिक की राजकुमारी थी। ये आपका सही है। थर्ड हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। 24 थे ना जैन में, तो 23वें बोल रहा है। पार्श्वनाथ जो थे वो आपके बनारस के थे। बिल्कुल सही, 24वें वर्धमान महावीर हैं, 23वें पार्श्वनाथ के थे। 23वें पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म बनारस में हुआ। पिता का नाम मैंने बताई था, अश्वसेन था पार्श्वनाथ के। माता का नाम वामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था झारखंड, बिहार के झारखंड के आसपास समवेद पर्वत पर। और इस समवेद पर्वत पर, समवेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताते हैं जैन रिलीजन में 24 में से 20 लोगों को इसी पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। अब ए बी सी डी में से चेक करो कि सेकंड थर्ड कहाँ पे है। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। यानी कि जहां 1 होगा वो तो गलत हो गई, सेकंड थर्ड आपका बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आरएएस, पीसीएस, बीपीएस, हर एग्जाम के लिए बच्चा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका आंसर बताते हैं आपको, फिर उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय, अब प्रथम विभाजन ही क्यों हुआ ये भी थोड़ा बहुत जानेंगे।
प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे आपके स्थूल भद्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन थे आपके स्थूल भद्र। अब बात आती है कि जैन संप्रदाय में विभाजन ही क्यों हुआ। थोड़ी सी एक स्टोरी बताते हैं, और एनसीईआरटी में कभी कभी ये स्टोरी बताते हैं कि ये काल्पनिक भी है। चलो जो भी हो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम इतना जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन कर्नाटक में व्यतीत किया और जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन कस्टम संलेखना के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना मैंने बताया था कि जब इंसान को लगे कर्मों के बंधन में आत्मा फंस चुकी है, या उसको ये लगे कि वो अपने को शरीर को त्यागना चाहता है व्रत के माध्यम से, व्रत यानी खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, उस प्रथा को संलेखना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और मेंस के लिए भी, इस पर मैंने डिस्कशन कर रखा है संलेखना पे। ठीक है, इतनी बात हो गई। यानी कि दक्षिण भारत में जैन धर्म फैल गया। अब होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बताते हैं कि मगध में बहुत भयंकर अकाल आया। मगध यानी कि बिहार। अब होता क्या है कि जब मगध में अकाल आया तो अकाल के समय बहुत सारे जैन सन्यासी मगध को छोड़ के साउथ इंडिया चले गए, मगध को छोड़ के दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत जो गए, किसके नेतृत्व में गए, वो व्यक्ति था भद्रभाहु, उनका लीडर हुआ करता था। जबकि जो मगध में रहे जैन सन्यासी, उनका जो लीडर था वो आपका स्थलभाहु या स्थूलभद्र के नाम से देखते हैं। यानी इतना तो आप ध्यान रखोगे। दक्षिण भारत जो चले गए वो भद्रभाहु के नेतृत्व में चले गए, और जो मगध में ही रहे वो स्थलभाहु के नेतृत्व में वहीं पे काम करते रहे। होता क्या है कि जब मगध में अकाल शांत हो गया 100 वर्षों के बाद, तो जो दक्षिण भारत भद्रभाहु के नेतृत्व में जैन सन्यासी चले गए थे, वापस रिटर्न करे मगध। जब मगध वो रिटर्न करे तो वहां के लोकल वाले मगध के लोगों ने या जैन सन्यासियों ने, जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में थे, उन लोगों ने बोला अब क्यों आ रहे हो भाई, जब मगध पर अकाल था तुम वहां चले गए थे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत वाले जैन सन्यासियों ने कहा कि हम वहां गए लेकिन हमने जैन धर्म के कस्टम को पूरी शुद्धता के साथ लागू किया और माना, लेकिन आप मगध में रहकर भी जैन कस्टम को उतनी सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। ध्यान रखना, जो दक्षिण भारत चले गए वो कहलाए दिगंबर, जो वहीं पर रहे बिहार मगध में वो कहलाए आपके श्वेतांबर। बहुत आसान है, ध्यान रखना। दक्षिण यानी दा से होता है दिगंबर, यानी कि जो साउथ इंडिया चले गए वो दिगंबर, जो नॉर्थ इंडिया में रहे मगध में रहे वो कौन क्या कहलाए, श्वेतांबर। यानी कि श्वेतांबर वो थे जिन्होंने बोला सफेद वस्त्र धारण करो, दिगंबरों ने बोला कुछ कपड़े, मतलब कि जैसे श्वेतांबर बोल रहा है ना कि शरीर के वस्त्रों को त्याग, श्वेतांबर बोल रहा है सफेद वस्त्र धारण करो, दिगंबर बोल रहा है कि शरीर के वस्त्र हटा दो। यानी कि इन बातों को लेकर और भी कुछ बातों को लेकर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, विवाद होने लगा, और आगे चल के हम लोग देख रहे हैं कि जैन संप्रदाय बढ़ता गया होगा। यहीं पर हम लोग श्वेतांबर दिगंबर जैसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि शरीर के वस्त्र हटाने का अर्थ ये था, दिगंबरों ने ये बोला आपका कि ये सिर्फ और सिर्फ धैर्यता और एक संयम लाना इंसान के जीवन में बहुत बड़ी बात है, उसी के तहत एक शरीर से वस्त्र को हटाने की एक बात की गई है। ठीक है, अब विवाद हो रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कि कोई ना कोई संगीति, जैन संगीति का आयोजन भी किया गया होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के समय ही आपकी पहली जैन संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। देखो मैंने बता देता हूं, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली जैन संगीति का आयोजन किया गया। उम्मीद करता हूं कि इतना हम लोगों ने जो डिस्कस किया आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ध्यान, यानी कि प्रथम विभाजन जब हुआ जैन संप्रदाय में, प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूल, जबकि दिगंबर के कौन होना चाहिए, भद्र। और ध्यान रखिएगा हमने बोला प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष कौन था आपका, स्थूल। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर डी ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिएगा, देवरधि क्षमा शर्मन
श्रमण है वो, श्रमण ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख देता हूं मैं, श्रमण लिखा हुआ है, श्रमण कर सकते, देवरधि क्षमा श्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है ये, क्योंकि इसी की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी शहर में हुआ था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा साफ कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये जो डी ऑप्शन है, देवरधि की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक शहर में आयोजन किया गया था। और बताते हैं उस समय गुजरात पर मैत्रेय वंश का शासन था, ठीक है। और भानुगुप्त नाम का कोई व्यक्ति उस समय मैत्रेय वंश का राजा हुआ करता था, ध्यान में रखेंगे, मैत्रेय वंश था और उसका राजा कौन था आपका, भानुगुप्त। और किसकी अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति हुई, देवरधि क्षमा श्रमण, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हुआ क्या था दूसरी जैन संगीति में, देखिएगा, हर रिलीजन का कोई ना कोई लिटरेचर होता है, ठीक है। तो जैनों का भी एक लिटरेचर है जिसे बोलते हैं आगम। जैनों का जितना भी लिटरेचर है उसे आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। और जैनों का एक महत्वपूर्ण लिटरेचर है जिसे हम लोग 12 अंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 अंग आगे के क्वेश्चन में हम जरूर डिस्कस करेंगे, 12 अंग क्या है, 14 उपांग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जैनों का बहुत ही फेमस एक हॉली डॉक्यूमेंट या पवित्र डॉक्यूमेंट जो होता है 12 अंग माना जाता है। इन 12 अंगों का निर्माण हमें दूसरी जैन संगीति में किया गया था, ठीक है। सफिशिएंट, ओके, आगे बढ़ें, इतना बहुत है, धीरे धीरे बोला ना, बढ़ते चलेंगे और भी जानकारी मिलती जाएगी हम लोग को। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, बोल रहा है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। यही चीज अभी प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस करी है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर, कहाँ पर, याद कीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही प्रथम संगीति का आयोजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, याद कीजिए, प्रीवियस मैंने आपसे बोला है, जबकि वल्लभी गुजरात में तो दूसरी हुई थी, पावा में तो वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया, अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का उदय संपादन हुआ वो आपका पाटलिपुत्र में। श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र धारण करना, दिगंबर यानी कि शरीर से वस्त्रों को हटा देना। श्वेतांबर का वो कौन था, लीडर कौन था, और दिगंबर का कौन था, श्वेतांबर का कौन था, स्थूल, जबकि भद्र कौन का था आपका, दिगंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जहां पर मैंने आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चन ही सॉल्व करे हम लोगों ने, लेकिन ये 10 से 11 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जैनिज्म पर तीसरा लेक्चर है, यानी कि पहले 10 क्वेश्चंस कराए, इससे सेकंड मैन में 10 कराए और आज 10 कराए, यानी कि 30 क्वेश्चंस जैनिज्म पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 30 नहीं है, बहुत कुछ है इनमें, 30 से ज़्यादा है, और भी हम करेंगे जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन 3 लेक्चरों को उठाइए और इनको कलेक्ट कीजिए और ध्यान से लिसन कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए। मैं एक बात बोलूँगा, कुछ भी पढ़ो उसकी नोट्स बनाते चलो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो यकीन मानो वीडियो एक लिमिट तक आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद भूलोगे, तो भूल ना पाओ तो उसके नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को देखने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और डू शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को बीच में ना रोकिए, कम से कम पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाले ने बोला क्या है, ठीक है। जल्दी ही हम बोर्ड पर भी मिलेंगे। अभी थोड़ी बहुत समस्या कोविड ने पैदा कर दी है सबके लिए, कौन कहाँ पर है सब जानते हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन हो गई। उम्मीद कीजिए, प्रे कीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी। खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय। एसकेबी सर का धन्यवाद, ओके।